पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कॉपर यानी कि तांबे के आयात पर 50% का भारी शुल्क लगाने का ऐलान किया। इससे दुनिया भर में सामान की सप्लाई करने वाली कंपनियों में जो है वो हलचल मच गई है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योगों में भी चिंता जो है वो बढ़ गई है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या ये प्लान बना है। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। ये कदम मुख्य रूप से अमेरिका में तांबे के उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाया गया है, लेकिन भारतीय अधिकारियों का ये कहना है कि इसका जो असर है भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के तहत चिप और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक बनाने के प्रयासों पर भी पड़ सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री का ये कहना है कि भारत के उच्च गुणवत्ता वाले तांबे के सामान के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में अगर दुनिया भर में व्यापार रुकावटें आती हैं तो भारत के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। उन्होंने भारत सरकार से तुरंत कदम उठाने का आग्रह किया है। उनका यह कहना है कि सरकार को न केवल आयात के नियमों को आसान बनाना चाहिए बल्कि BIS सर्टिफिकेशन को सरल बनाना चाहिए, बल्कि उच्च श्रेणी के तांबे के मिश्रण और इलेक्ट्रॉनिक और चिप बनाने के लिए जरूरी सामान के घरेलू उत्पादन में भी निवेश करना चाहिए। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन यानी कि IESA के अध्यक्ष अशोक चंदोक ने कहा कि कॉपर चिप वायरिंग PCB इंटरकनेक्ट के पावर सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तांबा और तांबे का सामान दूसरे देशों से आयात करता है। यहां तक कि सेमीकंडक्टर की असेंबली और टेस्टिंग करने वाली यूनिट्स ने इस्तेमाल होने वाले सोने से बने तांबे के तारों को भी कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। भारत में तांबा पिघलाने और रिफाइन करने की क्षमता है, लेकिन उच्च गुणवत्ता वाला तांबा और खास तरह के मिश्रण जिनकी जरूरत एडवांस इलेक्ट्रॉनिक और चिप बनाने में होती है, ज्यादातर दूसरे देशों से आयात किए जाते हैं। ये देश अक्सर चीन जैसे होते हैं जो कि कम कीमत और बेहतर प्रोसेसिंग क्षमता देते हैं। भारत के अपने कदम जैसे कि आयात पर क्वालिटी सर्टिफिकेशन की जरूरत भी इंडस्ट्री पर असर डाल सकती है। तो जिस तरीके से अब भारत कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर, तांबे को लेकर एक नया मिशन तैयार कर रहा है, ऐसे में देखना ही होगा आने वाले वक्त में भारत को कितना फायदा मिलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।